बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इंसान को जहां बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, वहां पे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज इंसानियत के सामने खड़ा है, और वो ये है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है पूरी दुनिया की जो फिजा है, जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो बहुत कम होने जा रही है। और बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ममालिक के अंदर अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो चुके जो क्वालिटी है एयर की वो बहुत जबरदस्त नहीं है, वो डेंजरस है, इसलिए अब सिलेंडर्स का इस्तेमाल होने लग पड़ा है। बल्कि मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपसे शेयर करूं कि चाइना के अंदर जो उनके इंडस्ट्रियलाइज सिटीज हैं, वहां पे अब गवर्नमेंट की तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि लोग जो उस शहर के रहने वाले हैं उनको एटलीस्ट वंस अ वीक किसी पुरफुजा जगह पे जाकर कुछ टाइम गुजारना चाहिए, ताकि वहां पे फ्रेश ऑक्सीजन उनके लंग्स को मिल सके, उनके लंग्स तंदुरुस्त और तवाना हो सके, और फ्रेश ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाए और उससे बॉडी को जो है वो एनर्जी मिले। याद रखिएगा कि जो लंग्स की कैपेसिटी है इंस्पिरेशन की, ऑक्सीजन को इनहेल करने की, वो 6 लीटर की है। सो जब इस तरह की एक डेंजरस एयर क्वालिटी है, तो उस उनकी जो लंग्स की एयर कैपेसिटी है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, और उससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। एस्थमा बड़ा कॉमन है, एलर्जीज हैं, और बहुत सारी सांस की बीमारियां जो हैं वो इससे जन्म लेती हैं। सो आने वाले दिनों में जहां बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान के बहुत सारे सिटीज, जिसमें लाहौर है, जिसमें कराची है, और बहुत सारे सिटीज हैं, ये दुनिया में वर्स्ट है, टॉप पे है पोल्यूशन के एतबार से। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सो हमारे लंग्स जब तक, फेफड़े जब तक बहुत ज्यादा तंदुरुस्त और तबाह नहीं होंगे, तो हम इस चैलेंज का सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सो आज की वीडियो में हम उन चंद तरीकों की बात करेंगे कि वो क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, वो क्या ऐसे तरीके हैं कि अगर हम उनको इंप्लीमेंट करें तो हमारे लंग्स जो हैं वो बहुत बेहतर अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और तंदुरुस्त और तवाना रह सकते हैं। सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका सिटिंग पोस्चर कैसा है। बहुत सारे लोग अपने ऑफिस के अंदर चूंकि ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे, तो उनपे उनका जो सिटिंग पोस्चर है वो गलत होता है। वो ज्यादातर अपना जो टाइम है टेबल चेयर के ऊपर झुककर, टेबल के ऊपर ही, कंप्यूटर के ऊपर या मैनुअल काम करते हैं, जिसमें उनका जो झुकाव है वो फ्रंट की साइड पे होता है। उनके लंग्स प्रेस होते हैं और लंग्स फुली तौर पर इनहेल और एक्सहेल नहीं कर पाते, और अपनी फुल कैपेसिटी पे वो काम नहीं कर पाते, जिससे उनके लंग्स की जो एफिशिएंसी है वो कंप्रोमाइज होती है। सो आपका सिटिंग पोस्चर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, जिससे आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को फुल कैपेसिटी मिले, कि वो जितनी उनकी कैपेसिटी है 6 लीटर की, वो एयर को इनहेल कर सकें और फिर उसको एक्सहेल करें। उससे आपकी ब्रीदिंग जो है वो बहुत ही नॉर्मलाइज हो जाएगी। एस्थमा के पेशेंट स्पेशली, जब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली उनमें कफ और बाकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो सकती हैं। सो आपका सिटिंग पोस्चर इन द फर्स्ट प्लेस बहुत ठीक होना चाहिए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज इज की इन योर लाइफ। आप चाहे ब्लड प्रेशर को आपने कंट्रोल करना है, चाहे डायबिटीज है, अपने लंग्स के लिए, आपके वाइटल ऑर्गन्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आप ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाती है। सो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, आपके ब्लड में जाएगी, आपकी सेल्स तक वो पहुंचेगी, आपकी बॉडी उतना ही ज्यादा एनर्जाइज होगी, आप उतना ही ज्यादा फ्रेश होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर आप उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, तो उससे आपके लंग्स को बहुत ही जो है वो तंदुरुस्ती मिलेगी। वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इट टेक्स नॉट मोर देन 1 मिनट या 2 से 3 मिनट, इसको मैक्सिमम कर लें। इसमें आपने करना यह है कि आपने 4 से 5 सेकंड आपने इनहेल करना है इस तरह से, फिर उसके बाद आपने 4 सेकंड आपने होल्ड करना है, और फिर आपने अगले 4 सेकंड में एक्सहेल करना है, और फिर साइकिल को आपने 3 से 4 दफा आपने रिपीट करना है। सो जितनी ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, इट्स अ डायरेक्टली एक्सरसाइज ऑफ द लंग्स। इससे आपके लंग्स के जो मसल्स हैं
उनमें मजबूती आएगी और इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। इट टेक्स नॉट मोर देन 2 to 3 मिनट्स। सो आप दिन में 4 से 5 दफा जब भी आपको टाइम मिले, आसानी के साथ आप इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। अब फिर कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपके लंग्स को डायरेक्टली जो है वो उसकी लंग्स की हेल्थ के लिए वो बड़े जबरदस्त है। कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें चुकंदर है, वो बड़ा जबरदस्त है आपकी लंग्स की हेल्थ के लिए। कद्दू का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करें। टमाटर जो है वो आपकी लंग्स की हेल्थ के लिए बड़ा जबरदस्त है। हल्दी का इस्तेमाल जो है वो आपके लंग्स को तंदुरुस्ती देगा। फ्रूट्स में एप्पल बड़ा जबरदस्त है। ब्लूबेरीज का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करें। ग्रीन टी इज वंडरफुल, वो आपके जो लंग्स है उनकी हेल्थ के लिए बड़ा जबरदस्त है। सो आप कुछ ऐसे ऐसे सिलेक्टिव फूड्स हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लंग्स की हेल्थ जो है वो ओवरऑल बहुत बेहतर होती है। और लास्ट पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जिससे आप अपने आपके लंग्स को जो है वो उनकी एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है, वो है लाफ्टर। अब जितना ज्यादा आप हंसेंगे और खुल खुला के हंसेंगे, उतने ही आपके एब्डोमिनल मसल्स जो है वो उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी। जितने ही ज्यादा आपके एब्डोमिनल मसल्स की मूवमेंट ज्यादा होगी, उतने ही आपके लंग्स की एफिशिएंसी जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। सो चैलेंजेस बहुत सारे हैं इंसानों के लिए, लेकिन आप अपनी रूटीन लाइफ के अंदर कुछ ऐसी छोटी छोटी चेंजेस ला सकते हैं जिससे आप उनके ऊपर काबू पा सकते हैं। थैंक यू।